हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कॉलम्स को हम लोग को करेक्टली मैच करना है एंड करेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। तो कॉलम 1 में हमें दिए गए हैं प्रोजेस्टेरॉन, इंटरस्टिशियल सेल्स, बीटा सेल्स और एड्रीनल कॉर्टेक्स। कॉलम 2 में उनके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, एंड्रोजन, कॉर्पस लुटियम, इंसुलिन, एल्डोस्टेरॉन, जिसमें हम लोग को करेक्ट कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय सेल्स या फिर ग्लैंड्स। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जितने भी बॉडी टिश्यूज ऑर्गन्स है वो कोई ना कोई हार्मोन रिलीज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन या फिर रिक्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला ए में जो प्रोजेस्टेरॉन दिया हुआ है उससे। तो प्रोजेस्टेरॉन के लिए हम लोग को ये जानना होगा सबसे पहले कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें 4 फेजेस होते हैं। उसमें से जो 4th फेज है दैट इज ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेस्टेरॉन के लिए बात कर सकते हैं ल्यूटियल फेज के। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि जो रप्चर्ड फॉलिकल है, दीज रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल वो दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। कौन से स्ट्रक्चर में? उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो हियर वी कैन राइट इट चेंजेस टू कॉर्पस ल्यूटियम। एंड ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है दिस स्ट्रक्चर सिक्रीट अ हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। एंड इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि This progesterone is very much responsible for maintaining the endometrial lining. इसलिए हमारा जो ए है उसका करेक्ट मैच हो जाएगा 2 दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले इंटरस्टिशियल सेल्स के बारे में। तो इंटरस्टिशियल सेल्स को बात करने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि दीज टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स जिसका दूसरा नाम है लेडिक सेल्स। दे आर फाउंड एट द रीजन्स आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो आउटर रीजन है जहाँ पे गैप्स प्रेजेंट है उसमें हमें जो सेल्स मिलते हैं उसको हम लोग नेम किए इंटरस्टिशियल सेल्स। ये क्या करते हैं? दे मेक एंड्रोजन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स। तो ये एफएसएच के साथ मिलके वो प्रोसेस करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स। एंड देन हम लोग बोल सकते हैं कि इसीलिए इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं? एंड्रोजन्स बनाता है। तो बी का हमारा करेक्ट मैच हो गया 1। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीटा सेल्स के बारे में। तो बीटा सेल्स के बारे में बात करने से पहले वी नीड टू नो कि पैनक्रियाज जो है हमारा ऑर्गन दैट सिक्रीट एंड एक्सोक्राइन वे में भी सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन वे में। तो हम लोग अगर एंडोक्राइन वे की बात करें तो उसमें सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंड ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है ये 2 तरह के सेल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। एक तो रहता है अल्फा सेल्स और दूसरा रहता है बीटा सेल्स। तो अगर हम लोग बात करते हैं अल्फा सेल्स की तो ये अल्फा सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम क्या है? टू इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। जबकि बीटा सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं इंसुलिन एंड इनका काम है टू डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। तो इसीलिए हमारा इंसुलिन यहाँ पे जो बीटा सेल्स लिखा है तो यहाँ पे करेक्ट मैच हो जाएगा 3 दैट इज इंसुलिन। एंड नेक्स्ट हम लोग फिर यहाँ बात करने वाले हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में बात करने से पहले वी नीड टू नो कि जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है उसमें हम लोग उसको 2 लेयर्स में डिवाइड किए। दैट इज आउटर को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड इनर को हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। तो जो आउटर कॉर्टेक्स रीजन है ये जो भी हॉर्मोन्स रिलीज करता है उसको हम लोग ओवरऑल एक नाम देते हैं दैट इज कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं उनको हम लोग। नाउ ये जो कॉर्टिकॉइड्स है वो 2 तरह के कॉर्टिकॉइड्स है। पहला जो ग्लूकोज रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड जो मिनरल्स रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एंड सो जो ग्लूकोज रिलीज करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसमें वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो यहाँ हमारा एग्जांपल हो जाएगा कॉर्टिसोल। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मिनरल्स की तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में हमारा कॉमन जो एग्जांपल यहाँ पे है वो हो जाएगा एल्डोस्टेरॉन विच इज फॉर द केस ऑफ मिनरल्स। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है इसीलिए यहाँ पे एड्रीनल कॉर्टेक्स का हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा 4 दैट इज एल्डोस्टेरॉन। जिससे कह सकते हैं हमारा करेक्ट मैच जो कॉम्बिनेशन है वो ऑप्शन बी है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।